नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पौराणिक कथाओं में बेहद स्वागत है। आज मैं आपको भगवान विष्णु द्वारा किए गए उन 8 छलों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका जिक्र आज भी ग्रंथों में मिलता है। धर्म ग्रंथों, शास्त्रों की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अनेकों बार सृष्टि की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु को न सिर्फ उनकी लीलाओं के लिए बल्कि उनके द्वारा किए गए छलों के लिए भी जाना जाता है। पहला, जब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बना दिया था एक बंदर। भगवान विष्णु ने एक बार नारद जी को बंदर बना दिया था। इसके पीछे यह कारण था कि नारद जी को इस बात का घमंड हो गया था कि वो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं और उनका यही घमंड तोड़ने के लिए श्री हरि ने उन्हें वानर का रूप दे दिया था। नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से ही उनके जैसा सुंदर स्वरूप मांगते हुए हरि रूप की इच्छा जताई थी ताकि उनका स्वयंवर माता लक्ष्मी जी से हो सके। लेकिन हरि के 2 अर्थ होते हैं, विष्णु और वानर। श्री हरि नारायण ने छल कर नारद जी को बंदर का मुख दे दिया था और इसके बदले नारद जी ने उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दिया था, जिस कारण भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतरित होना पड़ा था। और दूसरा, ऐसे ही उन्होंने भगवान शिव के प्राण बचाए थे। एक बार भस्मासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया और वरदान में ये मांगा कि जिसके भी सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। भस्मासुर ने भगवान शिव के शीश पर हाथ रख उन्हें ही भस्म करने की कोशिश की, लेकिन शिव जी वहाँ से विलुप्त हो गए और भगवान विष्णु जी के पास सहायता के लिए पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने सुंदर कन्या का रूप धारण किया और भस्मासुर को नृत्य के लिए प्रेरित किया और नृत्य मुद्रा के नाम पर उसके हाथ उसी के शीश पर रखवा दिए, जिसके कारण वो खुद ही भस्म हो गया। आइए जानते हैं भगवान विष्णु जी द्वारा किया गया तीसरा छल, कैसे उन्होंने देवी वृंदा को छला था। भगवान शिव का ही अंश जालंधर की पत्नी थी वृंदा। जालंधर के भय से सृष्टि कांप उठी थी। जालंधर को हरा पाना मुश्किल था क्योंकि देवी वृंदा विष्णु भक्त थी और पवित्रता के साथ साथ सतीत्व में भी उत्तम थी। हर बार जालंधर के वध में उनकी शुद्ध एवं कठोर विष्णु भक्ति आड़े आ जाती थी। जब भगवान विष्णु के पास सभी देवता सहायता के लिए पहुँचे तो उन्होंने जालंधर का भेष धर देवी वृंदा के साथ पत्नी धर्म की पूजा में हिस्सा लिया। इससे उनकी पूजा भंग हो गई क्योंकि पति के स्थान पर जालंधर की जगह भगवान विष्णु थे और जालंधर की सारी शक्तियाँ कम हो गईं, जिसके बाद उसका अंत महादेव द्वारा किया गया था। आइए अब हम जानते हैं भगवान विष्णु जी द्वारा किया गया चौथा छल, कैसे उन्होंने असुरों से की थी अमृत की रक्षा। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया तब असुरों ने देवताओं से कलश छीन लिया था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर असुरों से अमृत कलश की रक्षा की थी और देवताओं को अमृत पान कराया था। अब आता है विष्णु जी द्वारा किया गया 5वां छल, शुक्राचार्य को उन्होंने कैसे सबक सिखाया था। जब वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने गए थे, तब शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को पहचान लिया था और उनकी मंशा भी भांप ली थी, जिसके बाद उन्होंने राजा बलि को दान देने से रोकने के लिए चाल चली और कमंडल में जा बैठे। राजा बलि जब जल अर्पित कर दान देने लगे, कमंडल से जल बाहर नहीं आ पाया। भगवान विष्णु समझ गए कि कमंडल में शुक्राचार्य बैठे हुए हैं और वह जल को बाहर नहीं आने दे रहे। तब श्री हरि विष्णु ने एक तिनके से उनकी आँख फोड़ दी थी। के बाद वह कमंडल से अपने आप ही बाहर आ गए थे। भगवान विष्णु जी द्वारा किया गया छठा छल,
कैसे उन्होंने राजा बलि से छीना था राजपाट। राजा बलि एक असुर थे, लेकिन उनकी यह विशेषता थी कि वे दानी, सत्यवादी और धर्मपरायण थे। असुर होने के बाद भी वह विष्णु जी के परम भक्त थे। धर्मपरायणता के साथ ही उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, लेकिन देवताओं को अपना शासन वापस चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति कर उनसे अपना राजपाट वापस मांगा। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप लिया और बलि से 3 पग भूमि मांगी और उन्होंने 3 पगों में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था। भगवान विष्णु जी द्वारा किया गया 7वां छल, कैसे उन्होंने महादेव से छीना था बद्री धाम। भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु को बद्री धाम याद आया। जब भगवान विष्णु जी वहां पहुंचे तो भगवान शिव और माता पार्वती पहले से ही वहां मौजूद थे। महादेव और आदि शक्ति को उनकी कुटिया से बाहर बुलाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप ले लिया था। भगवान विष्णु उनकी कुटिया के बाहर बालक स्वरूप में रोने लगे और बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती जी दौड़ी बाहर आई और उन्होंने उस बच्चे को अंदर सुलाकर महादेव के साथ नदी किनारे घूमने चली गईं। जब लौटी तो विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने बद्री धाम छोड़कर केदार धाम में निवास किया था। अब हम जानते हैं भगवान विष्णु जी द्वारा किया गया 8वां छल मधु कैटभ का कैसे किया था उन्होंने संहार। मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य थे, जिन्होंने ब्रह्मदेव को मारने का षड्यंत्र रचा था। ब्रह्मदेव अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। ब्रह्मदेव ने उन्हें सारा वृतांत बताया और दोनों राक्षसों के वध की बात की। समस्या ये थी कि दोनों दानवों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लिहाजा भगवान विष्णु ने छल का सहारा लिया और तब भगवान विष्णु ने दोनों को सम्मोहित कर भगवान विष्णु के हाथों मरना स्वीकार होने की बात को मनवा लिया, जिसके बाद दोनों दैत्यों के तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने उनका शीश अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। तो ये थे भगवान विष्णु के 8 वो छल। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो।